नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज मैं फिर से दोबारा आ चुका हूं। एक हमारे भाई का कोई मुद्दा है, जमीनी मुद्दा है, शायद इसकी सुनाई नहीं हो रही, जैसा भी है वो अभी ऑन कॉल पर हम सुनेंगे, क्योंकि मेरा भाई लगभग 4 दिन से लगातार मुझे फोन कर रहा है और 4 दिन से अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी समस्या हमारे तक पहुंचाई है। तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि इसकी समस्या का निजात हो और फिर आप जैसे भाइयों का प्यार मिलता है तो मुझे भी बहुत शक्तियां मिलती हैं काम करने की। तो चलिए मिलाते हैं फोन, आखिर इनकी क्या समस्या है आप भी गौर से सुनिए, लेकिन थोड़ा शेयर करा करिए मेरे भाई, क्योंकि नहीं करोगे तो किसी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो थोड़ा एक्टिव होकर के शेयर भी करिए अगर आपको लगता है कि आपका भाई आपके लिए रात दिन मेहनत करता है और जमीन स्तर पर काम करता है, कमरे में बैठकर काम नहीं किया जाता है सर। बहुत लोगों को जो क्या बोलूं यार उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर जी। हाँ, सबसे पहले अपना नाम बताइए। होरीलाल। होरीलाल, कहाँ से बात कर रहे हैं? रामनगर ब्लॉक से। अच्छा, रामनगर। तो ये बताइए मुझे ये बताइए, आपकी ये जो कॉल चल रही है ये लाइव चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हमको दिक्कत नहीं है साहब, हमको क्या दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं भैया हमारी कॉल को लाइव मत करिए, तो ये कॉल आपकी लाइव चल रही है और कई लोग आपको सुनेंगे भी और कई लोग आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या आपने भेजा था, मैं थोड़ा समझ नहीं सका हूं, तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आप हमारा वीडियो कब से देख रहे हैं? मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ जब से मैं गया था वहाँ लखनऊ। अच्छा, इको गार्डन में आए थे? 3 महीना पहले। हाँ, इको गार्डन में तो आपसे हमारी बात हुआ था। अच्छा अच्छा, किसी संगठन से जुड़े हैं क्या? नहीं, संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, तो हमारा नेवनिया थाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सबको लेके मैं ही गया था, एक बार बता नहीं था, 20 आदमी लेके आया था। जी जी। 44 सॉरी। अच्छा 44। चलिए क्या दिक्कत आ रही है बताइए। दिक्कत यही है सर, ये हमारा घर है। जो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक हमारा जमीन था, वो जबरदस्ती कोई पैसा भर के ले लिया हमारा, और तो हम लोग पुलिस में दौड़े तो हमारा सुनवाई नहीं था। और वो तो हम लोग ने छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। 2500 का नौकरी करता हूँ, यहाँ पैसा हमारे पास 1.5 से 2 लाख कर्जा है। वो जो 2500 मिलता है नेवनिया थाने से हमको, तो हम उसको कर्जा में दे देते हैं, क्योंकि ब्याज हम सोचते हैं कि दिए रहे तो हमारा तो मूलधन कम रहेगा। तो उसके वजह से हम लोग क्या है सर, भूखा रहते हैं। और जिस मकान में हम लोग रहते हैं वो मकान हमारा टूटा है। प्रधान के पास गए थे, भैया प्रधान को आवाज दे दो, तो प्रधान बोला भैया देखो आवाज के लायक आप नहीं हो। तो हमने बताया सर देखो, हमारे में परिवार 2 लड़का है, एक लड़का एक लड़की हम लोग रहते हैं, और एक मियाँ एक बीवी हम लोग रहते हैं, और उसमें हम लोग बोकड़ी भी बांधते हैं। अगर हमारा रिश्तेदार कोई आ गया वहाँ तो बताओ हम लोग उसको कहाँ सुलाएंगे, जगह नहीं है। और बारिश के मौसम में ये पूरा छपरा हमारा चूता है नीचे तक। तो आपका घर पक्का नहीं बना है? हाँ, पक्का मकान है, लेकिन हम लोगों के पास पैसा कम था, इसके लिए भुरैया करवाए थे हल्का। बालू ज्यादा था, सीमेंट कम था, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो कैसा भी करके हम लोग रहने के लिए एक छत छाया बनाता है। इसके पहले हमारा कुछ नहीं था। मतलब आपका कहने का तात्पर्य यही है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है या सरकारी जो योजना या कॉलोनी वगैरह वो आपको मिले? हाँ, हमको मिले, क्योंकि हमारे पास नहीं है। अच्छा, मतलब रहने का व्यवस्था नहीं रहता है साहब, उसको मिलता है। हमारा तो घर गिर गया है। तो आपने किससे कहा था जाके ये मकान के लिए? अपने प्रधान को। तो प्रधान ने क्या कहा? प्रधान कहा देखो भाई साहब आपके पास पक्का मकान है। हमने बताया अपनी मजबूरी। इसके बाद प्रधान बोला अब हम अगर आपको साइन करके दे देंगे, आगे बढ़ा देंगे, आपका आवास आ जाएगा, लेकिन क्यों आएगा अधिकारी देख के काट के चला जाएगा, वो पूछे पासेगा नहीं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, तो पक्का आपके पास मकान है या नहीं है? पक्का मकान है एक तो। तो उसमें क्या है कि हम लोग बुकड़ी भी बांधते हैं, बुकड़ी नहीं होता, 4-5 बुकड़ी बांधते हैं और हम लोग रहते हैं। मतलब हम लोगों का उसमें सब्जी या राशन वासन कुछ रखने का जगह ही नहीं रहता। कितना एरिया है?
ये एरिया तो हमारा है 15/14। 15/14 यानी मैं अगर बात करूं, 1 मिनट रुकिएगा लाइन पे। 15x14 इतने एरिया में मकान बना है? हाँ, इतने एरिया में मकान बना है और उसके बाद मैंने 3 फुट कर्जा अपने सामने लिया है। आप मुझे ये बताइए, जो 210 स्क्वायर फीट आपका मकान है, ये आपकी अपनी खुद की जमीन का है या सरकारी? वो तो सरकारी की जमीन का नहीं है, वो हम लोगों के नाम जमीनें नहीं है। बाप दादा जब से रहते थे तभी हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, उतने छोटे से घर में? हाँ, तो उसमें मड़ई डालते थे, मड़ई डाल के रहते थे। तो पीछे खेत था तो हम लोग वो खेत में बोते थे, आगे रहते थे। तो अभी सब घर गिरा तो हम लोग माटी फैला डाले, इधर खाद था, एक बराबर कर दिया। अच्छा, लेकिन एक बात बोलूं मैं आपको। हाँ हाँ। क्या होता है, देखिए मैं एक चीज तो जानता हूँ कि देखिए जगह आपके पास कम है, क्योंकि 210 एरिया एक तरीके से देखा जाए एक कमरे भर का जमीन होता है, तो उतना में आदमी नहीं इतना वो अपना परिवार पाल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो फिलहाल प्रधान को मदद करनी चाहिए। लेकिन एक तरफ ये हो जाता है ना कि जैसे पक्का घर आपका बना है, तो पक्का घर में थोड़ी दिक्कतें आती हैं कि जैसे कोई अधिकारी आते हैं, आजकल जानते हो भ्रष्टाचार बहुत है, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट की धमकी देंगे, तो उसमें क्या होगा कि फिर वो डिमांड करते हैं कि मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं मकान पास करा दूंगा। तो बहुत सारे झमेले होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। साहब ऐसा है तो मैं पहले से बता दिया हूँ, मैं जितना का पगार अपना पाता हूँ तो मैं रिटर्न दूसरे को दे देता हूँ, और हमारे पास पैसा नहीं रहता। हम लोग कैसे जीवन यापन करें? अपने लड़के का आधार कार्ड नहीं बनवाया हूँ अभी तक मैं। नहीं तो आप प्रधान को ये बोलिए ना कि भाई साहब 210 स्क्वायर फीट में कह दो आप ले लीजिए हमारा मकान। अगर आपको लग रहा है कि बहुत हम अमीर आदमी है या बहुत करोड़पति है या बहुत बड़ा मकान हमारा, बोलो कि 210 एक कमरा भर की जगह में हमारा परिवार, बच्चे हैं, कल को उनकी शादी होगी तो हमको कहाँ लेके जाएंगे? साहब हमने प्रधान को बोला हमको आवाज दिला दो, तो हम क्या है कहीं ना कहीं बना लेते हैं। तो प्रधान बोलता देखो भाई आप आवाज के हकदार नहीं है। अच्छा, तो अभी तक आपको सरकारी आवास या सरकारी कॉलोनी आपको नहीं मिली? नहीं मिली है। नहीं मिली। एक बात और, तो मैं पहले नहीं बताता, वो हमारा एक जमीन दूसरा कोई ले लिया है। तो दूसरा जमीन जो हमारा है, तो क्या हमारा पड़ोसी थाने में पैसा भर के दरोगा को और वो ले लिया है, वो जमीन पे घर बनवा रहा है हमारे में जबरदस्ती। तो हमने थाने दिया था, हमारी कंप्लेन नहीं लिखाया, थाने से वाले हमको जज्बाती में बोलते हैं ये करो वो करो, और वहाँ सुनवाई नहीं होता। अगर हम लोग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसे हम लोगों को मार झगड़ा हुआ था तो हमको मार दिया था अचानक में, हम लोग मार नहीं करते। हम लोग वो आदमी है नमक रोटी पाए, अपन खा के शांति से परिवार अपना सोए और सुबह काम पे जाना है। नहीं, मुझे ये बताइए कि जैसे आपका जो जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया या ले लिया है, तो उस जमीन के कागज हैं आपके पास? नहीं, कागज तो नहीं है साहब। तो मेरे भाई बिना कागज के तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता ना, ये तो आपको भी पता होगा। जैसे आप अगर आपके पास अगर कागज हो पुश्तैनी कि भाई हाँ आप जिसमें दावा कर सकते हो, तो मैं आपका इतना ही मदद कर सकता हूँ कि कोर्ट के द्वारा आपको इंसाफ दिला सकता हूँ। तो आप हम लोग कागज, एक मिनट अगर मैं कागज अपना देख लूँ क्या? कागज आप देखिए, कागज आप चेक कर लीजिएगा, अगर कागज हो कागज भेजिएगा। और जो ये मकान वाली बात आप कह रहे हो ना कॉलोनी वाली, तो इसमें आप एक काम, प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम है संजय मास्टर। संजय मास्टर? संजय मास्टर मतलब जाति अपनी क्या लगाते हैं वो? गौतम। हाँ, गौतम लगाते हैं। अच्छा, बिरादरी का चमार। अच्छा, आपकी बिरादरी का है, तो फिर तो क्यों नहीं सुन रहा है? मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। आप एक काम करना, आप उनके पास एक बार जाइएगा, उनसे बात करिएगा और उनको ये बोलिएगा कि देखिए सर के तो अगर कुछ करा सकते तो कराओ, नहीं तो फिर आगे कोई बात के तो वहाँ लखनऊ से उठे या लखनऊ तक पहुंचे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो आप अगर हम दो बार गए थे साहब, वहाँ बोले, और बोलने के बाद प्रधान से कहे, प्रधान बोला भाई देखो अभी आवाज भरूंगा तो सबका भरूंगा, अभी जिसका भरा हूँ उसका आया नहीं है। हम बोले कि 2-3 आवाज आया था, एक किसका था, इसी में से हमको काट के दे दो भाई, हम परेशान ज्यादा है, चलो देख लो। आप एक काम करो, प्रधान का नंबर है आपके पास? प्रधान का तो नंबर नहीं है हमारे पास। हाँ है नंबर ना? क्या नाम बताया उनका? संजीव? संजय मास्टर। आप एक काम करिए, मुझे तत्काल नंबर भेजिए ताकि लाइव ही समस्या का समाधान हम कर सके। मैं उनसे बात करता हूँ और उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ कि क्या बात हमारी हुई है। तो आप उनको तत्काल हमको पहले बात, हाँ 1 मिनट निकाल के देते। हाँ बताइए।
हेलो, हमारी बात संजय जी से हो रही है? हाँ संजय जी, आपके ग्रामीण क्षेत्र में क्या ये सरकारी कॉलोनी वगैरह नहीं आती है क्या? कॉलोनी है या सरकारी आवास वगैरह? क्यों नहीं आते हैं? मैं अनु त्रिपाठी बात कर रहा हूँ लखनऊ से। हाँ बताइए। हाँ, तो ये बताइए, जो एक आपके यहाँ के होरी लाल हैं, इनको आप लोग कॉलोनी क्यों नहीं मुहैया करा रहे हैं? हरिलाल? होरी लाल करके कोई बंदा है आपके यहाँ पे? हाँ है, तो उसका सूची में पहले से नाम होना चाहिए ना। अरे एक बात बताइए, एक कमरा भर की जगह में उनका परिवार गुजारा कर रहा है, कैसे गुजारा होगा? तो उसमें हम क्या करें बताइए आप। देखिए अपना देश है वही होगा ना, सूची में नाम डाला जाता है पहले से। जो अपना देश से सूची में नाम पड़ा उन्हीं का आता है। नहीं तो सूची तो आप ही लोग बना के भेजते होंगे ना, कि कौन आर्थिक स्थिति कम है? तो है, जो पूर्व प्रधान सूची बना के दिए थे उसी के अनुसार डिवाइड होता है ना आवाज। नहीं देखो, कोई प्रक्रिया तो अब नहीं है शासन से। जब आप लखनऊ में है तो आप तो जानते होंगे। नहीं, मैं जानता हूँ। आपके यहाँ चुनाव कब हुआ था? मेरे यहाँ चुनाव अभी हुआ था 2021 में। 2021 में हुआ था। उसके बाद आपके पास कोई कॉलोनी नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी तक कोई सूची नहीं। हम लोगों के पास कोई शासनादेश नहीं आया कि हाँ आप दीजिए सूची में नाम। अच्छा, मतलब जिनका पुराना, मतलब जिनका सूची में नाम था उनको मुहैया कराया जा रहा है? जिनका पुराना सूची में नाम था वही सीरियल वाइज चल रहा है। लेकिन आपको आपको एक छोटा सा वादा करना पड़ेगा। मान लो अगर हम उच्च अधिकारियों से बात करके अगर मान लो आपके अंडर में आते हैं मकान या कॉलोनी, तो आप सबसे पहले होरी लाल जी को देंगे? अरे जब आते हैं तो हम क्राइटेरिया देखेंगे ना, जो सबसे पहले गरीब रहेगा उसी से हम शुरू करेंगे ना। नहीं देखिए, गरीब तो होरी लाल भी हैं। आप जिस हिसाब से उनकी हम हालत देख रहे हैं। अब मेरा ग्राम सभा है, मैं प्रधान हूँ, मुझे पता है ना कि मुझे क्या करना है। देखिए, आप प्रधान हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपकी कॉल पता है लाइव चल रही है चैनल पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी बात करिए तो ऐसी करिए जो आप मेरे यहाँ, तब उसी को शुरू करेंगे ना सूची में। मेरे भाई करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप गरीबों का करो, मैं भी आपके साथ हूँ, मेरा सहयोग होगा, पूरा करेंगे। तो आप जैसे किसी का जो है, आप भाई आप जब जानते हैं तो आप लखनऊ से चैनल से बोल रहे हैं, तो आप किसी को कैसे कह रहे हैं? कैसे आपको पता है होरी लाल है हमारे ग्राम सभा? होरी लाल आपके ग्राम सभा में इसलिए है क्योंकि होरी लाल एक चौकीदार है, और चौकीदार विभाग के लिए हमारा चैनल बहुत काम किया हुआ है, और आपके क्षेत्र में भी हम आ चुके हैं कई बार। बात बताइए ना। हाँ, तो एक्चुअली में देखो, जब किसी को दर्द या प्रॉब्लम होती है तो उसके समाधान हम जैसे लोग करते हैं, और हम अकेले नहीं करते हैं, हम आप लोग हमारे आदमी है वो जानते हैं। जब प्रोसेस में आएगा और क्राइटेरिया जब मिलेगी, शासनादेश होगा, तब उसी प्रोसेस में उनको रखेंगे। हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि जो भी आपसे बनेगा सहयोग, योगदान, चाहते नहीं चाहते भी तब पर भी मैं रखता हूँ उनको ना। नहीं बिल्कुल नहीं, ग्राम सभा के हैं, उनको मैं प्रधान हूँ, उनको अपनी बात मुझे कहना चाहिए ना। बिल्कुल प्रधान जी। देखिए, देखो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि अगले व्यक्ति ने मुझसे कहा तो मैंने कहा देखो मैं लाइव ही बात करूंगा, क्योंकि देखो पीछे बात करना मुझे आता नहीं। देखिए, वो ऐसा प्रधान तो नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है। मैं राजेश करता हूँ, मुझे पता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, कब किसको मिलना चाहिए, कोई छूट न जाए, कोई वंचित न रह जाए, क्योंकि गरीबों की बात जल्दी सुनी नहीं जाती। बिल्कुल, मैं देखिए, मुझे आपसे बात करके इसलिए अच्छा लग रहा है, जो आपने बात की गरीबों की नहीं सुनी जाती है। हमारा चैनल इन्हीं लोगों के लिए काम करता है। पता है, आप होरीलाल से आप पूछेंगे तो उनको पता है। नहीं बिल्कुल, प्रधान कैसे है वो उसी तरह से कार्य करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, न कोई राजनीतिक दबाव होगा, न कोई चराए। जो जिस तरह से है उसको करना है बस। बिल्कुल देखिए, ईश्वर से कामना भी करूंगा कि आप हमेशा प्रधान बने। बस ऐसे लोगों का थोड़ा सहयोग करिए, ये निवेदन रहेगा मेरा बस आपसे। हाँ, नहीं आपका जो है सजेशन देखिए सुधार है, वो बात नहीं है जी। हाँ जी, थोड़ा सा वो जानते हैं होरीलाल की, मैं थोड़ा सा उस पक्षपात में रहता हूँ। भाई जो गरीब है उसको पहले जो है रखा जाए, पहले से। बिल्कुल नहीं। देखिए संजय जी, मैं आपको ये भी आपको पूरा भरोसा देता हूं अपनी तरफ से कि अगर किसी भी तरह से ऊपर अधिकारियों से कोई दबाव बनता है या कुछ भी बनता है, आप हमें इनसे मेरा नंबर लेके आप हमें सूचित कर सकते हो। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके प्रधान मैं हूँ तो मेरे ऊपर अधिकारी कौन दबाव डालेगा? मैं स्वतंत्र हूँ ना। नहीं हो, कभी कभी क्या होता है किसी किसी क्षेत्र में होता है ना, अधिकारियों के दबाव की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं। अधिकारियों के दबाव में सर देखिए, दबाव उसको रहता है जो नियम कानून से पास नहीं करता, काम इधर उधर करता है। हाँ, मैं जब सबसे पहले गरीब को दूंगा, उसके बाद करके तो अधिकारी दबाव कैसे बनाएगा? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बस यही है कि थोड़ा सा देखिएगा अपने हिसाब से। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि किसी उनसे अगर पूछेंगे संजय मास्टर कैसे व्यक्ति थे,
15-16 साल से हम अध्यापकी कर रहे हैं, चुनाव तो हुआ है जी। तो उनसे पूछिए कि मैं कैसे हूँ, किस तरह से हूँ, किस तरह से लोगों का भाई सम्मान करता हूँ, किस तरह से व्यवहार है अपना। हाँ नहीं, उन्होंने तारीफ आपकी की भी थी। देखिए, हमने इसीलिए तो फोन मिलाया, मुझे पता था कि जहां तक अनुमानित है पिछली सूची के ही घर आए होंगे, है ना। वो भी आया था, अपनी बात कहा था, ये बात नहीं कि अभी क्या पहले आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं। जब बनेगी उसमें देखा जाएगा, उसमें जो है हम लोगों का वहाँ जो उनके साइड की बिरादरी है हमारी, वहाँ सब लोग वंचित रह गए हैं और जिनका डालना चाहिए था पहले सिस्टम में, वो लोग उन लोगों का नहीं पढ़ पाया। ये समस्याएं क्रिएट कर रही है, क्योंकि देखिए पक्षपात होता है ग्राम सभा के चुनाव में ना। बिल्कुल बिल्कुल। और पक्षपात के नाते कई लोग अरे खून के सहारे रहते हैं, जैसे वो सपोर्टिंग में करते, मैं जिताया हूँ, मेरा काम करे, मैं बोलता हूँ देखिए सामंजस्य बैठा तो उनका काम होना चाहिए, जो गरीब है जिताए तो सभी है। बस 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 ऐसी सोच लेकर आप चलेंगे तो मेरा पूरा है ना। अगर हम क्या करेगा, विपक्ष तो होता है, लेकिन मैं सभी का प्रधान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप पूरा देखो अपने आप से आजाद है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा बस यही अपने आपस के लोगों का ध्यान रखो। देखो हम हो या आप हो, सब लोग कहीं ना कहीं जी भाई उन लोगों को मतलब पहुंचे, सरकार की योजनाएं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे संजय जी बात करके। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भी बातों पे थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। नहीं ठीक है, ठीक, आप घबराइए मत, उनका रहेगा, उनको बताइए कि वो अपने साथ नहीं है और वो पात्रता की श्रेणी में है उन लोग, और उन लोगों का जो और होगा, उनके बगल उनके भाई का होगा और उधर पंचम उनका भी होगा। सारे छूटे जो मेरी निगाह पे जब मैं लड़ रहा था सर ऊपर है पहले। नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है प्रधान जी, चलिए इजाजत दीजिए, बाकी अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। तो प्रधान जी से अभी फिलहाल हमारी बात हुई। हालांकि शुरुआत में तो थोड़ा वो डगर मगर किए थे, बट जब उन्होंने मैंने बता दिया कि लाइव आपका चैनल पे चल रहा है, तो खैर उन्होंने अपनी चीजों को बहुत सही तरीके से रखा, और उन्होंने कहा भी है कि देखिए अगर आएगा तो ये, उन्होंने एक चीज वीडियो में बोल भी दिया ऑडियो में कि ये पाने के पात्र हैं, क्योंकि इनकी स्थितियां ठीक नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अक्सर ग्राम प्रधान साहब हमारे कई बार कुछ राजनीतिक तरीके से या किसी अधिकारी के बहकावे में ये सब नहीं करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही जितना हो पा रहा भाई उतना मैं करने में लगा हूं, और उम्मीद करते हैं हर भाई हमारा हर सरकारी चीज से लाभान्वित हो और गर्व से कह सके कि अन्नू भैया आशीर्वाद देते हैं, तो जब आपका आशीर्वाद मिलेगा ना तो हम बहुत कुछ करेंगे। जय हिंद।